बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है सत्याग्रह। मोहनदास करमचंद गांधी का सत्याग्रह संबंधी विचार, जिसमें हम सत्याग्रह का जो अर्थ उन्होंने बताया है और जो स्वरूप बताया है उसे आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह या लक्ष्य पर दृढ़ रहना। सत्याग्रह का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है इसका, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना। गांधी की मान्यता थी कि सत्य के प्रति आग्रह से व्यक्ति जो है, सत्य के प्रति आग्रह से व्यक्ति को क्या है, असीम शक्ति मिलती है। तो जो सत्याग्रह का अर्थ था, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह यानी सत्य पर आग्रह देना, जोर देना, बार बार ये कहना कि यही सत्य है और इस पर दृढ़ रहना, सत्य का आग्रह है। और या हम कह सकते हैं लक्ष्य पर दृढ़ रहना। तो ये जो सत्याग्रह की अवधारणा है, गांधी जी की अवधारणा है और इससे व्यक्ति को असीम शक्ति मिलती है और व्यक्ति क्या करता है, अहिंसक साधनों के द्वारा ही सत्य को सर्वाधिक रूप से सक्रिय किया जा सकता है। तो एक अहिंसक कार्य पद्धति के रूप में सत्याग्रह का अर्थ है ऐसा दृष्टिकोण जिसमें क्या है, सबके प्रति जागृत प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाए। इस प्रकार सत्याग्रह को आत्मबल अथवा प्रेम बल का नाम भी दिया जा सकता है। किसका नाम दिया जा सकता है? आत्मबल और प्रेम बल। आत्मबल का नाम इसको या प्रेम बल का नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह से गांधी के मत में सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यों की अहिंसक साधनों से प्राप्ति का अविरल मानवीय अध्यवसाय है। गांधी जी ये कहते हैं कि हम अहिंसक साधनों से पवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? सत्याग्रह होगा। तो इस प्रकार सत्याग्रह का मर्म सत्य के प्रति आस्था तथा प्रेम की रचनात्मक और क्रियात्मक शक्ति के प्रति निष्ठा में निहित है। गांधी जी का कथन है कि सत्य और अहिंसा वह तना है जिस पर सत्याग्रह की असंख्य शाखाएं पुष्पित और पल्लवित होती हैं। सत्य और अहिंसा नामक जो पेड़ का तना है, उस पर ही क्या है कि सत्याग्रह की असंख्य डालियां पुष्पित और पल्लवित होती हैं। तो इस तरह से सत्याग्रह में क्या है, भौतिक शक्ति के प्रयोग या हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा के लिए स्थान नहीं। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से सत्याग्रही क्या करता है, अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता और न ही उसके विनाश की कामना करता है। वो तो क्या करता है, सत्याग्रह के प्रयोगकर्ता के मन में विरोधी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती और सत्याग्रह वस्तुतः विरोधी को प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीतने का सुनिश्चित विज्ञान है। यानी प्रेम से उसको जीता जाता है। कोई विरोधी या कोई कलुषित भावना मन में नहीं होती अपने विरोधी के प्रति। प्रेम की शक्ति को जागृत करने वाले विज्ञान के रूप में सत्याग्रह जो है सत्य के प्रति समर्पित प्रेम का दूसरा नाम है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा सिक्का है जिसमें एक ओर प्रेम और दूसरी ओर सत्ता अंकित है। सत्य, दूसरी ओर सत्य अंकित है। सत्याग्रह अपनी सक्रियता के लिए विरोधी की सम्मति पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा की शक्ति के आधार पर क्रियाशील होता है। इसलिए सत्याग्रही के मन में आत्मा की अमरता के प्रति पूर्ण विश्वास होता है और सत्याग्रही मन में जानता है कि मृत्यु अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का अंत नहीं है,
अपितु वह जीवन की अनंत प्रक्रिया के एक चरण की समाप्ति मात्र है, इसलिए मृत्यु से भी उसे कोई भय नहीं होता है। सत्याग्रही क्या करता है? मित्रों, सत्याग्रही कौन है? जो सत्य का आग्रह करता है। तो सत्याग्रही क्या करता है? शरीर को आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम भर मानता है, और जब उसे ये लगता है कि उसका शरीर उसके विरोधी को सत्य का ज्ञान देने के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहा है, तो वह अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी सहर्ष तैयार हो जाता है। तो इस सत्य का ज्ञान होने के कारण जो आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात भी अस्तित्व में रहती है। तो सत्याग्रही कभी भी इस बात के लिए अधीर नहीं होता कि वह अपने भौतिक शरीर को धारण करते हुए ही सत्य की विजय का अनुभव करे। वो क्या करता है? अनंत सत्य की विजय के प्रति आश्वस्त रहकर अपने भौतिक हितों की चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर न्याय और सत्य के लिए संघर्ष में जुट जाता है। किसके लिए संघर्ष में जुटता है? न्याय और सत्य के लिए संघर्ष में जुटता है। न्याय और सत्य के लिए संघर्ष में जुट जाता है। न्याय और सत्य के लिए, न्याय और सत्य के लिए सत्याग्रही क्या करता है? संघर्ष में जुट जाता है। मित्रों, सत्याग्रही अपने विरोधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हम जो जानते हैं इस बात को, जो हम पढ़ रहे हैं, विरोधी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। विरोधी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसके प्रति कोई भावना नहीं रखी जाती। विरोधी को नुकसान नहीं। वह या तो तर्कों और तथ्यों की विनम्र प्रस्तुति के द्वारा उसके विवेक को जागृत करने का प्रयत्न करता है। किसको जागृत करने का प्रयत्न करता है? विवेक को जागृत करने का। विरोधी के जो भी दूसरा है उसके विवेक को जागृत करने का प्रयत्न करता है। जागृत करने का प्रयत्न करता है। या फिर क्या करता है? आत्म बलिदान करता है। आत्म बलिदान। सत्याग्रही जो है या तो उसके विवेक को जागृत कर देता है, और यदि उसका विवेक जागृत नहीं होता है तो वो फिर आत्म बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता है। तो ये हृदय द्रवित करने के लिए ऐसा करता है। आत्म बलिदान जो है उस व्यक्ति के हृदय को पिघलाने के लिए। इसलिए सत्याग्रह में क्या होता है? सत्याग्रही का कल्याण भी निहित है, और उस व्यक्ति का कल्याण भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जा रहा है। दोनों का कल्याण होता है। यदि सत्याग्रही न्याय के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण दे देता है तो यह उसके जीवन की सार्थकता का स्पष्ट प्रमाण है। वह प्राणोत्सर्ग की तत्परता के माध्यम से विरोधी को इस रूप में लाभान्वित करता है कि इस प्रक्रिया में उसके मन पर छाया हुआ अज्ञान, अहंकार, स्वार्थ या क्रोध का आवरण हट जाएगा और वह सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा। ये तो बात हुई सत्याग्रह की। अब मित्रों, दो शब्द है, एक है सत्याग्रह और एक है निष्क्रिय प्रतिरोध। दो शब्द है सत्याग्रह, एक तो सत्याग्रह और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? सत्याग्रह की तकनीक गांधी के तत्व ज्ञान का परिणाम है। सत्याग्रही वस्तुतः क्या करता है? विरोधी के असत्य और पशुबल के विरुद्ध समस्त आध्यात्मिक क्षमताओं को प्रयुक्त करता है। विरोधी जो असत्य पर डटा हुआ है या उसमें जो पशुबल है उसके विरुद्ध जो है सत्याग्रही क्या करता है? अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को प्रयुक्त करता है। इसी कारण गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में भेद किया है। क्या भेद है? गांधी जी ने प्रारंभिक वर्षों में अपने अहिंसक आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था, किंतु बाद में उन्होंने अनुभव किया कि इस नाम में इस अस्त्र की मूल शक्ति का आभास नहीं होता है। उसकी व्याख्या कमजोर व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाले अस्त्र के रूप में की जा सकने की आशंका थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को पर्यायवाची नहीं माना और उन्होंने कहा, मैंने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य स्पष्ट भेद किया है। जब तक मैंने सत्याग्रह के सिद्धांत की पूर्ण तार्किक और आध्यात्मिक मीमांसा नहीं की थी, तब मैं सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त कर देता था। निष्क्रिय प्रतिरोध को कमजोरों का अस्त्र समझा जाता है।
साथ ही निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा के प्रति नैतिक निष्ठा तथा सत्य के मध्य अक्षुण्ण समर्पण के भाव अनिवार्य रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से 3 अर्थों में भिन्न है। कैसे? एक तो सत्याग्रह कमजोरों का नहीं होता, अपितु शक्तिशाली लोगों का अस्त्र है। सत्याग्रह करने वाला कमजोर नहीं माना जा सकता, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए, वो ताकतवर का अस्त्र है। यह किसी भी परिस्थिति में हिंसा के औचित्य को स्वीकार नहीं करता। दूसरा इसका भेद है कि ये निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किस रूप में है कि सत्याग्रह क्या है, किसी भी परिस्थिति में हिंसा के औचित्य को स्वीकार नहीं करता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा भेद जो है, यह प्रत्येक परिस्थिति में सत्य के प्रति अडिग आग्रह को अनिवार्य मानता है। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में जो भेद गांधी जी ने बताए हैं वो 3 भेद उन्होंने बताए हैं। कैसे है कि सत्याग्रह कमजोरों का नहीं है, शक्तिशाली लोगों का अस्त्र है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर का भी हो सकता है। दूसरा भेद उन्होंने बताया, ये किसी भी परिस्थिति में हिंसा के औचित्य को स्वीकार नहीं करता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य के प्रति अडिग आग्रह को अनिवार्य माना गया है कि सत्य के प्रति आग्रह रहना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए। तो निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में 3 भेद गांधी जी ने बताए हैं। गांधी जी ने मित्रों ये भी स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय विरोध में विरोधी के प्रति घृणा विद्यमान रह सकती है और व्यावहारिक प्रतीत होने पर हिंसा और बल प्रयोग को भी उचित ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर सत्याग्रही क्या है, किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी को भयभीत करना नहीं चाहता। वह तो विपक्षी से हार्दिक प्रेम करते हुए स्वयं कष्ट सहकर विरोधी के सोए हुए आत्मबल को जागृत करना चाहता है। और सत्याग्रही विरोधी के भौतिक बल से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह तो सत्य की खातिर प्राणों की बाजी भी लगा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक नकारात्मक व्यवहारिकता है, जबकि सत्याग्रह जो है सकारात्मक नैतिकता है। तो आज हमने गांधी जी की जो सत्याग्रह की अवधारणा है उसमें उसका अर्थ और स्वरूप को हमने समझा है। मित्रों, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का आग्रह या लक्ष्य पर दृढ़ रहना। तो इस तरह से गांधी ने स्पष्ट किया है कि सत्य के प्रति आग्रह जो है व्यक्ति को असीम शक्ति से संपन्न कर देता है और एक अहिंसक साधनों के द्वारा ही सत्य की जो शक्ति है उसको सर्वाधिक रूप से सक्रिय किया जा सकता है। एक अहिंसक कार्य पद्धति के रूप में सत्याग्रह का हम अर्थ लेते हैं ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सबके प्रति जागृत प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाए। इस प्रकार सत्याग्रह को आत्मबल अथवा प्रेम बल का नाम भी दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।